बिहार सरकार दोहरी खुशी दे रही है। एक तरफ 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो दूसरी तरफ 75,000 पुलिस कर्मियों के बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और उसी ट्वीट के नीचे एक शिक्षक कमेंट करते हैं कि भाई साहब, ये दोहरी खुशी आपको हम 24 और 25 में देंगे, तब तक आप सत्ता का मजा लीजिए। और उसके बाद एक और शिक्षक लिखते हैं कि 24 और 25 में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने हमारे साथ क्या किया है। आप समझिएगा इस बात को। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा निकाली तो जाती है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक एक तरीके से सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने का मादा रखते हैं, वो तेजस्वी यादव से इतने नाराज हैं कि वो साफ सुथरे अंदाज में कह रहे हैं कि 24 और 25 का इंतजार कीजिए, और 24 और 25 में हम आपको बता देंगे कि क्या असलियत है। आप समझिएगा, एक तरफ शिक्षक ये लिख रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार ने हमको परेशान किया, लेकिन 8 महीने में ही आपके आने के बाद हमको उससे दोगुनी परेशानी हो रही है। और आप तो चुनाव के वक्त हर रैली में जाकर चिल्लाकर कहते थे कि हम आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम के बदले समान वेतन देंगे, लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे हैं। आप वो सब कुछ भूल गए हैं, और आपको हम आपकी हैसियत 24 और 25 में याद दिला देंगे। पूरे बिहार में 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक हैं, और नियोजित शिक्षक इस मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं कि आप हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। बहरहाल पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में अच्छा क्वालिटी वाला फर्नीचर आपको देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप 50,000 रुपए वाला पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा और ड्रेसिंग के साथ साथ आपको 12 और फर्नीचर दी जाती है। अगर आप 78,000 वाला पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा और ड्रेसिंग के साथ आपको फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी दी जाती है। इसके अलावा इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं। मतलब कि आपके घर पर सामान पहुंचाने का पैसा नहीं लगेगा। और एक बात याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये लोग सस्ता में दे रहे हैं फर्नीचर तो इनका क्वालिटी खराब है। दरअसल इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके चलते ये लोग अच्छा प्रोडक्ट भी कम दाम में देते हैं। अब लौटते हैं नियोजित शिक्षकों पर। नियोजित शिक्षक तेजस्वी यादव से इतने नाराज हैं कि खुलेआम उनको इस बात की धमकी दे रहे हैं कि 24 और 25 में आपको बता देंगे कि आपकी हैसियत क्या है। वो कई बार आकर धरना दे चुके, वो हस्ताक्षर अभियान चला चुके, 80 विधायक बिहार के उनके साथ हैं। और उसके बाद नियोजित शिक्षक ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमको झांसा दिया है। अब ये झांसा कैसा है ये समझाते हैं आपको। झांसा ये है कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तब यही नियोजित शिक्षक हड़ताल करते थे, धरना देते थे और कहते थे कि हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। और तेजस्वी यादव बतौर विपक्ष के नेता उन लोगों को आश्वासन देते थे कि जिस दिन हम सत्ता में आ गए उस दिन आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। अब समझिए, तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली होगी, और नियोजित शिक्षक जो 4 लाख के संख्या में हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब, आप हमको पहले बना दीजिए राज्यकर्मी, और जिसका बहाली करना है करिए, क्योंकि हम लोग टीईटी सीटेट पास करके शिक्षक बने हैं, और आप हमारे साथ जुल्म मत करिए। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि हम ये बार बार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का हैसियत नियोजित शिक्षक बता देंगे, तो इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है। तेजस्वी यादव का बात कर लीजिए, या फिर आप एनडीए और यूपीए गठबंधन का बात करेंगे, तो 1 करोड़ के आसपास वोट मिला था तेजस्वी यादव को। अगर बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव का तो, और नियोजित शिक्षकों की संख्या 4-5 लाख है। अगर 5-5, 6-6 आदमी एक परिवार में है तो लमसम 25 लाख वोट नियोजित शिक्षकों के हाथ में है। और अगर नियोजित शिक्षक एक बार बिगड़ गए तो समझ लीजिए कि जिस पर वो बिगड़ेंगे उस पार्टी का खात्मा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हो जाएगा, क्योंकि उनके पास 25 लाख एकमत वोट है। वो जिसको चाहेंगे जिताएंगे, वो जिसको चाहेंगे हराएंगे। और तेजस्वी यादव पर तो वो लोग इतने बिगड़े हुए हैं अभी कि वो एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते हैं। उनका मांग सिर्फ इतना है कि उनको दर्जा दीजिए आप राज्यकर्मी का, बीपीएससी के थ्रू आप बहाली करिए, लेकिन जो लोग पहले से शिक्षक हैं उनके साथ ऐसा जुल्म आप लोग मत करिए।
सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि आप एग्जाम दीजिए और क्वालिफाई करके बन जाइए, और वो कह रहे हैं कि अगर आपने हमको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया क्योंकि आपने ही खुद वादा किया था, तो 24 और 25 में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बाकी अब नियोजित शिक्षकों को तेजस्वी यादव मनाएंगे या फिर 24 और 25 का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे, यह भविष्य मालूम चलेगा। लेकिन जैसे कोई अपडेट आएगा आपको मितला करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।